हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत की दो पौराणिक कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से चैत्र माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी का महत्व और कथा जानने के बाद राजा युधिष्ठिर भगवान श्री हरि से वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को उत्सुक हो उठे। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं आपके श्री मुख से वरुथनी एकादशी की व्रत कथा और अनुष्ठान सुनकर कृतार्थ हो गया। अब आप कृपा करके मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी में के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, उसका महत्व क्या है, ये बताने की कृपा करें प्रभु। राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और इस विषय पर आगे कहने लगे कि हे श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, विशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सारे मोह बंधन को काटने वाली, पाप नाशनी और मोक्षदायिनी एकादशी है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, जो महाराजी वशिष्ठ जी ने मेरे राम अवतार में मुझे कहकर सुनाई थी। अंत इसे ध्यान पूर्वक सुना। एक समय की बात है, जब त्रेता युग में श्री राम अपना राज्याभिषेक होने के पश्चात प्रथम बार कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में उनसे मिलने जा पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके समक्ष अपने व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा। श्री राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरा मन कुछ समय से अत्यंत ही व्याकुल रह रहा है। वनवास काल में मैंने जो सीता का वियोग सहा है, वह अत्यंत ही दुखदायी है। मन अभी तक उस दुख से पूर्ण रूप से उभर नहीं पाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी समस्या का समाधान करें। कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे कि मेरा मन सागर की तरह शांत हो और मैं अपने राज कार्य में कुशलता से अपना योगदान दे सकूं। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम जी के वचन सुन उनके आगे व्याख्यान करने लगे और कहा कि हे राम, तुम धन्य हो। तुमने जो वियोग सका है वो आम मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है, किंतु उस वियोग से उभर कर तुम अपनी प्रजा की सेवा हेतु मुझसे जो समाधान प्राप्त करने आए हो, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। हे राम, तुम्हारी इस समस्या का समाधान एक परम हितकारी और मोक्षदायी व्रत में छुपा है। वो व्रत है मोहिनी एकादशी का व्रत। राम, वैसे तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से ही सभी जीवों के दुख पीड़ा दूर हो जाते हैं, किंतु जनहित के उपलक्ष्य में यह व्रत जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो सभी मोह बंधन से छूटकर भगवान विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त करेगा। इस व्रत से जुड़ी एक कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी हुआ करती थी। धृतिमान नाम के एक परम प्रतापी चंद्रवंशी राजा उस नगरी पर राज करता था। वह नगरी पूर्ण रूप से समृद्ध और धनी थी। उस नगरी में धन संपत्ति से परिपूर्ण और धर्म काज में अपना जीवन व्यतीत करने वाला धनपाल नाम के एक वैश्य भी रहा करता था। वह अत्यंत ही पुण्यवान और परम विष्णु भक्त था। उसने अपने जीवन काल में अपने नगर और जनहित में अनेक भोजनालय, धर्मशाला, कुएं, सरोवर और प्याऊ की रचना की थी। मार्गों पर आम, नीम, जामुन आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। धनपाल सुखी और समृद्ध होने के साथ संतान सुख से भी परिपूर्ण थे। उनकी 5 संतानें थी: सुमना, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इन संतानों में 5वीं संतान दृष्ट बुद्धि अत्यंत ही दुराचारी और महापापी थी। वह वेश्यागमन, दुष्ट मित्रों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास भी करता तथा हर रोज मद्य और मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार के कुकर्मों से वह अपने पुण्य आत्मा पिता के धन का भी व्यय करता रहता था, यानी कि हमेशा ही खर्च करता रहता था। पुत्र के इस कुकर्मों से पिता घनपाल अत्यंत ही
दुखी थी। एक बार पुत्र दृष्ट बुद्धि मदिरा पान कर देर रात्रि घर आया, अपने पूज्य पिता का अपमान करने लगा। क्रोध में आकर पिता घनपाल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से विमुख होकर उसने अपने शरीर पर धारण किए हुए वस्त्रों और अलंकारों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया। जब वो भी समाप्त हो गए, तब उसके सभी संगी साथी और वेश्याएं भी उसे अकेला छोड़कर उसका अपमान कर चले गए। अब बिना धन और भूख प्यास से वो अति व्याकुल हो उठा। कोई सहारा ना मिलने पर अपने जीवन निर्वाह हो तो वह चोरी करना सीख गया। चोरी करते करते एक बार वो पकड़ा गया, किंतु नगर में उसके पिता के कारण एक पुण्य आत्मा वैश्य का पुत्र जान उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। किंतु अपने दुष्ट कर्मों के कारण वह दोबारा फिर पकड़ा गया। इस बार नागजनों ने उसे राजा को सौंप दिया। राजा ने उसका अपराध जान उसे कठिन कारावास की सजा सुनाई। कारावास में उसे अत्यंत ही दुख प्राप्त हुए। अंत राजा ने उसे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अब वह अपनी नगरी छोड़कर वन में निर्वाह करने लगा। अपनी भूख प्यास मिटाने उसने वन के पशु पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। अब वह कुशल बहेलिया बन गया था और अपने धनुष और बाण से पशु और पक्षियों का अखेड़ कर उसे खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से बेसुध होकर अखेड़ की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय बैशाख माह के चलते ऋषि गंगा स्नान करके वापस अपने आश्रम में आ रहे थे। रास्ते में ऋषि के भीगे वस्त्र के छींटे दृष्ट बुद्धि पर गिरे और गंगा जल के प्रभाव से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह उसी क्षण कौंडिन्य ऋषि के आश्रम जाकर उनके श्री चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में अत्यधिक पाप कर्म किए हुए हैं और उसके फलस्वरूप आज मेरी ये दशा है। मेरे पास धन नहीं है और ना ही कोई अन्न की व्यवस्था है। इस अवस्था में मेरा जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है। इन सभी दुखों के निवारण हेतु क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिसमें कि धन की आवश्यकता ना हो और मैं अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं? ऋषि जी ने दीन स्वर सुनकर अपने उच्च स्वर में कहा कि हे वत्स, मैं जानता हूँ तुमने अपनी क्षीण बुद्धि के कारण बहुत ही ज्यादा पाप कर्म किए हैं और उसके फलस्वरूप आज तुम्हारी यह दशा है। अंत इस दशा के निवारण हेतु तुम्हें भगवान विष्णु जी की अति प्रिय एकादशी का व्रत रखना होगा। विशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी तुम्हारे पाप कर्मों से तुम्हें मुक्ति दिलाने हेतु अति उत्तम तिथि है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मेरु पर्वत समान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। ऋषि कौंडिन्य के वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि अत्यंत प्रसन्न हुआ और बिना विलंब किए आने वाली मोहिनी एकादशी पर व्रत रखकर पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि जी की पूजा अर्चना की और द्वादशी के बाद सूर्य उदय के बाद भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए इस व्रत का समापन किया। हे राम, इस व्रत की पूर्ति से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसके अंत समय में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत को करने से मोह के सारे बंधन छूट जाते हैं। संसार में इस व्रत के अतिरिक्त और कोई भी व्रत श्रेष्ठ नहीं है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने या श्रवण मात्र से 1000 गोदानों के पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी को इस एकादशी का व्रत अपनी समर्था के हिसाब से करना चाहिए और अवश्य ही करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक समय में भगवान विष्णु और देवताओं के बीच महासागर मंथन चल रहा था। मंथन से अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हो गया। देवताओं को डर था कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वह अमर हो जाएंगे और देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु इतने सुंदर थे कि सभी असुर मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए। मोहिनी ने असुरों से अमृत का घड़ा छीन लिया और देवताओं को दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और उनकी रक्षा की। इसीलिए भगवान विष्णु जी के इस स्वरूप की पूजा उपासना करने से जीवन के मोह माया का नाश होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।